बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और नया चैप्टर 8वीं क्लास का पढ़ेंगे जो कि है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। पीरियोडिक टेबल किसने बनाया और उसके बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन से पीरियड्स होते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा। इंशाल्लाह पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोगों का इससे क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा हम जितनी वन पेपर जॉब प्रिपरेशन है और ईटा जॉब प्रिपरेशन है उसके लिए हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। पीरियोडिक टेबल, ये बेटा पीरियोडिक टेबल जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो तो इससे अवेयर होंगे, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट हैं उनको इतना नहीं पता। लेकिन आज हम इससे रिलेटेड तमाम चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। जो पीरियोडिक टेबल है वो आजकल का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसकी बेस पर बनाया गया है? एटॉमिक नंबर की बेस पर। ठीक है, एटॉमिक नंबर की बेस पर बनाया गया। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिलाएं तो वो एटॉमिक मास बन जाता है। तो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसकी बेसिस पर बना हुआ है? वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेसिस पर बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। और उसके बाद आप लोगों को एटम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जो प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां पर मौजूद होते हैं? शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। द एलिमेंट्स आल्सो हैव ए डिफरेंट नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी लेवल्स के ऊपर, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ऊपर अरेंज होते हैं। किसके अंदर? शेल्स के अंदर। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। ये भी एमसीक्यूज है। अब एक और एमसीक्यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने नोबेल प्राइज के बारे में सुना होगा। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जो कि जुड़ा हुआ है। नोबेल प्राइज का जो नाम है वो अल्फ्रेड नोबेल ने के नाम से दिया जाता है। और इसके अंदर जो हम लोगों ने पढ़ना है, इसमें एक एलिमेंट होता है नोबेलियम। नोबेलियम है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 102। ठीक है, ये सातवें पीरियड, छठे पीरियड के अंदर ये मौजूद है। और ये जो नोबेलियम है ये किसके नाम से यानी कि मुंसलिक है? ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम से मुंसलिक है क्योंकि इसने इसको डिस्कवर किया था। और नोबेल प्राइज भी ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने कौन सा एलिमेंट डिस्कवर किया था, उसका नाम क्या और उसका एटॉमिक नंबर नोबेलियम है और एटॉमिक नंबर उसका 102 है। टोटल एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं वो बेटा कितने? 118 हैं, जिनमें से 92 नेचुरली अकरिंग है, बाकी रेडियो एक्टिव है। ठीक है, और इनके मिलने से आगे हजारों कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं। उन्होंने कहा कि इतने सारे एलिमेंट्स को हम अलग अलग पढ़ नहीं सकते थे, तो इनको क्लासीफाई करना, इनको टेबल की फॉर्म में अरेंज करना बहुत जरूरी था। तो पहले मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया और उसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मोज़ले ने बनाया था। और 1913 के अंदर उसने बताया, एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और उसने बताया कि इसको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पर हम टेबलाइज कर सकते हैं। तो जो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पर टेबलाइज किया गया तो उसको एक टेबल की शक्ल में अरेंज कर दिया गया, एलिमेंट्स को, 118 एलिमेंट्स को। तो वो क्या बन गया? पीरियोडिक टेबल बन गया। पीरियोडिक टेबल आजकल फिजिक्स, केमिस्ट्री और अदर साइंसेस के अंदर ये यूज हो रहे हैं। और एलिमेंट के सिंबल्स वगैरह, एटॉमिक नंबर वगैरह और एटॉमिक मास वगैरह ये सारे के सारे इससे मालूम होते हैं। ये बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब यहां से पढ़ना ये एक बड़ी मजे की चीज है। सबसे पहले कि इसके अंदर पीरियड और ग्रुप क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बेटा याद रखिएगा, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस है, हॉरिजेंटल लाइंस कितनी है? टोटल 7 हॉरिजेंटल लाइंस हैं। तो जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इनको क्या कह देते हैं? आप लोग पीरियड का नाम दे देते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइंस को पीरियड का नाम दे देते होते हैं। और जो वर्टिकल लाइंस हैं, जो कि इस तरह से ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये 18 लाइन है। तो 18 क्या चीज है? ग्रुप्स हैं। वर्टिकल लाइंस को क्या कह देते हैं बेटा? आप लोग ग्रुप कह देते हैं। और जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं उनको पीरियड्स कह देते हैं। ठीक हो गया। अब
जो वर्टिकल लाइंस हैं उनके अंदर अगर देखें तो जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ए और बी। जो ए है उसके अंदर भी 8 ग्रुप हैं, जो बी है उसके अंदर 10 ग्रुप हैं, जबकि 8B को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, इसलिए जो काउंटिंग है वो काउंट 8 तक ही होती है, बी की भी और ए की भी, क्योंकि ये तीनों हैं वो ए के ही ग्रुप के अंदर काउंट किए जाते हैं, 8, 9 और 10 वाले। ठीक है, इसलिए नंबर ये 10 है, लेकिन ये काउंटिंग ए जैसा कि 1B, 2B, 3B और 8B तक जाएंगे, और जो ए के हैं वो भी 8A तक जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने तैयार कर लेने। उसके बाद आगे आ जाती जो इंपॉर्टेंट चीज के ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस तरह से अरेंज किए होते हैं। इनके जो ऊपर वाली साइड पर जो लिखा होता है बेटा, हर एलिमेंट का जो सबसे बड़ा जो आप लोगों को चीजें नजर आ रही हैं वो क्या चीज है, सिंबल्स हैं। हर एलिमेंट के क्या चीज है, सिंबल्स हैं। अब सिंबल के जो ऊपर चीज लिखी हुई है उसको कह देते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो उसके नीचे लिखी हुई है वो क्या चीज होता है, एटॉमिक मास, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और उसके बाद इसके अंदर जो मेटल्स हैं वो कौन सी हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कौन सी हैं, ये सारी की सारी चीजें देखते हैं। अब जो सबसे पहला पीरियड है इसका कॉमन नेम क्या होता है, इनको अल्कली मेटल्स का नाम दे दिया जाता है। पहले पीरियड वाली को अल्कली मेटल्स का नाम दे दिया जाता है, और ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसलिए इनको ऑयल में ज्यादातर स्टोर किया जाता है, और ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इनको आसानी से नाइफ से भी कट किया जा सकता है। और दूसरी कौन सी है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर और समंदरों के अंदर ज्यादातर पाई जाती हैं, इस वजह से इनको जो क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके अलावा ये जो येलो एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी दरमियान में आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इनको आप लोग ट्रांजिशन मेटल्स का, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दे देते होते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो कि बी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हेलोजेंस, ये जो 7A के एलिमेंट्स हैं, इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज की गई। ये सारे के सारे इसी बुक के ही मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल सामने खुला हुआ है। इनको क्या कह देते हैं जी, हेलोजेंस कह देते हैं। और जो लास्ट वाली हैं वो नॉन रिएक्टिव गैसेज होती हैं, जिनको क्या कह देते हैं, नोबल गैसेज का नाम दे देते होते हैं। जो लास्ट पे जो ग्रुप होता है उसको नोबल गैसेज का नाम दे देते होते हैं। अब उन्होंने कहा कि आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है, जो 1A और 2A, 7A और 8A है, इससे रिलेटेड चीजें याद करना बहुत जरूरी हैं। इनको हम आसान तरीन तरीके से याद कर सकते हैं। पहला जैसा कि एलिमेंट है, हाली ने की रब से फरियाद। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं, हाली ने की रब से फरियाद। अब ये देख लें, एच से हाली ने की रब से, एफ और फरियाद। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इस तरह से याद करेंगे तो हमें मुश्किल होगा। तो अगर वो तरतीब एक शॉर्टकट बना के याद कर लेंगे तो आपको ये एलिमेंट्स याद करना बहुत आसान होगा। हम लोगों ने BFSC में इसी तरह से ही तैयार किए थे। हाली ने की रब से फरियाद। आगे, बड़ी मज का सर बड़ा। ठीक है, बड़ी मज का सर बड़ा, ये इस तरीके से भी हम लोग तैयार कर सकते हैं। आगे आ जाता है जी, ये आगे ये भी सारे हम लोगों ने इसी तरह से याद किए हुए थे। बालगा इन थाईलैंड, सस्सी गई सिंध पंजाब, ना भाई असी सब भाई, ओ सी टीपू, ये भी याद कर सकते हैं। फैसल चल बार आई आंटी। ठीक है, तो ये इस तरह से हेलोजेंस है, आप लोग ये शॉर्टकट तरीके से जिस तरह से याद करना चाहें ये कर सकते हैं। अब पीरियड है, अब रिवर्स में उन्होंने कहा कि पहले 2 से 3 पीरियड हैं, आप लोगों को ये भी याद होने चाहिए। सबसे पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है, सिर्फ 2, तो वो तो H और He है, हाइड्रोजन और हीलियम है, उसको तो वो शॉर्टकट बनाने का जो है जरूरत ही नहीं है। अगले में 8 एलिमेंट है। अब इनको भी याद करना बड़ा आसान है। लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक है, अब ये देख लो, लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, सारे एलिमेंट्स तैयार हो जाएंगे। ना मंग ऐसी पेंसिल और, ठीक है, इस तरीके से ये एलिमेंट्स हैं, ये भी तैयार हो जाएंगे। तो ये शॉर्टकट तरीके से जिस तरह से आप लोग याद करना चाहें ये कर सकते हैं। अब पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे और सातवें में इधर 18 लग रहे हैं, लेकिन नहीं, ये जो लाइन है, ये जो 6 एलिमेंट वाली, ये देख लें 57 का, ये यहां से शुरू हो रही, और उसके बाद 89 से 102 तक, 103 तक ये।
ठीक है, लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड। लेंथिनाइड पीरियड नंबर 6 में आते हैं और जो एक्टिनाइड होते हैं वो पीरियड नंबर 7 में आते हैं। तो इनके अंदर 32 एलिमेंट है छठे और सातवें के अंदर। तो टोटल 118 एलिमेंट है। ये आप लोग इधर अगर देखें तो जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। ये था पीरियोडिक टेबल की एक जनरल इंफॉर्मेशन। हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये टॉप पर है इधर, जो आप लोग देख लें लेफ्ट हैंड साइड पर, और हीलियम है वो राइट साइड पर देखें तो वो भी टॉप के ऊपर मौजूद है। लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर 3 है, वो लेफ्ट पर है सेकंड रो के अंदर, ये देख लें। ठीक है, आगे 4। तो ये एटॉमिक नंबर की बेस पर एक तरतीब के साथ अरेंज किए गए हैं। तो आप लोग ये देख लें तो हॉरिजेंटल रॉज हैं उनको क्या कह देते हैं, पीरियड्स। और पीरियड्स जो है वो हमें क्या चीज बताती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इन एन एलिमेंट, कि कितने शेल्स हैं। तो पीरियड से हमें यह पता चलता है कि पहले पीरियड वालों के पास एक शेल होगा, दूसरे वालों के पास 2 होंगे, तीसरे वालों के पास 3 होंगे, तो 7 शेल तक ये मौजूद होते हैं। द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पीरियड है 1 इलेक्ट्रॉनिक शेल और 1 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पीरियड होगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल, और इस तरह से चलते जाएंगे। द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड रेंज फ्रॉम, एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं। पहले पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है, उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। और लॉन्गेस्ट पीरियड कौन से हैं, छठा और सातवां, जिसमें 32 तक एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं। तो ये एटॉमिक नंबर वगैरह हो गया, 118 एलिमेंट्स टोटल डिस्कवर्ड है। ये भी एमसीक्यूज, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया। अब आगे देखते हैं जी। अब यहाँ पर ये पीरियड नंबर दिया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये जी बता दें। पहले के अंदर 2 हैं, दूसरे के अंदर 8 हैं, तीसरे के अंदर 8 दिए हुए हैं, चौथे के अंदर 18 हैं, पांचवें के अंदर भी 18 है, छठे के अंदर 32 हैं और सातवें के अंदर भी 32 हैं। तो ये सातों पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं। ये इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। तो टोटल 118 एलिमेंट्स है जो कि इसके अंदर मौजूद है। अब आगे आ जाता है जी ग्रुप्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इनटू द ग्रुप्स। ईच कॉलम, जो कि आप लोग ये देख लें कि वर्टिकल कॉलम है जो, उसको क्या कह देते हैं आप लोग, ग्रुप का नाम दे देते होते हैं। ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बेसिस पर होता है। टोटल 18 क्या चीज है जी, पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स हैं, उनको आगे फर्दर ए और बी के अंदर डिवाइड किया गया। ग्रुप ए के जो होते हैं वो मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो ग्रुप बी के हैं वो कौन से आते हैं जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और पहले जो उन्होंने कहा कि पहले 18 आप लोगों ने रिकॉग्नाइज करने, और ये याद करने का मैं तरीका बता सकता हूं। एच और एच ई ये मैंने बता दिया। लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, नाम मंग ऐसी पेंसिल, और ये आप लोगों के पहले तीनों पीरियड्स हैं वो याद हो जाएंगे। पहले ग्रुप के एलिमेंट को अल्कली मेटल्स कहा जाता है, वो भी मैंने बता दिया था। 1A को, 2A को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, 7A को हैलोजेंस कहा जाता है, और 8 को जीरो ग्रुप या नोबल गैसेस का नाम दे दिया जाता है। अल्कली मेटल्स उन्होंने कहा कि बहुत रिएक्टिव होती हैं, ये फौरन रिएक्ट कर जाती हैं एयर और मॉइस्चर के साथ, और ऑयल के अंदर इनको कैप्ट करना पड़ता है, नाइफ के साथ कट हो सकती हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल इस वजह से कहा गया कि सी वाटर और अर्थ क्रस्ट के अंदर ये मौजूद होती हैं। नोबल गैसेज हैं, इसलिए इनको शरीफ समझ लें। शरीफ गैसेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट होते हैं और ये नॉन रिएक्टिव होती हैं, इसलिए इनको नोबल गैसेज का नाम दिया जाता है। एयर स्पेसशिप्स के अंदर कौन सा जो गैस है वो भरी जाती है, जो क्योंकि अनरिएक्टिव होती है और हल्की होती है, तो ये हीलियम है, ये भरी जाती है। ये जो साइंस होते हैं जो ग्लो कर रहे होते हैं उनके अंदर नियॉन गैस मौजूद होती है। ये भी एमसीक्यूज है। अब आगे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का थोड़ा सा बताया हुआ है। अब लिथियम है उसके जी ये 3 है, सोडियम है उसके अंदर नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर है उसका 11 है, पोटाशियम का 19 है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो पहले शेल में 1 और दूसरे में, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे के अंदर 1 है। सोडियम के अंदर देखें पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में फिर 1, और पोटाशियम के अंदर 2, 8, 8 और फिर 1। अब अगर देखें तो पहले जो ग्रुप के एलिमेंट उन सब के बाहर कौन से कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1, 1। दूसरे ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे उनके अंदर भी 2, 2 होंगे। तो ग्रुप नंबर हमें क्या बताता है, जो वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं, ये चीज हमें ग्रुप नंबर बताता है। अब आगे आ जाता है जी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लोकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल लार्जली डिपेंड अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है कि वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। उससे हमें पता चल जाता है कि ये वैलेंस शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 7वें ग्रुप में होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो नोबल गैसेज में 8वें ग्रुप में होगा। अब आगे आ जाते हैं जी राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेल्स। शेल्स को हम नंबर का मतलब है n वैल्यू है। अब N1 कौन सा होता है, के शेल होता है,
ठीक है। N2 कौन सा होता है? L शेल होता है। N3 कौन सा होता है? M शेल होता है। इस तरह से काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एंड इंडिकेट द ग्रुप नंबर। रिमेंबर द K शेल कंटेन द मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, और L शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और M शेल के अंदर कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सारे ही MCQs हैं, ये आप लोगों ने इसी तरह से तैयार करने हैं। अब आगे आ जाता है जी, कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो उन्होंने कहा कि जी इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगी। पहले शेल के अंदर कितने? L शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो दूसरे में होंगे उसके अंदर 4 होंगे, तो ये चौथे ग्रुप के अंदर मौजूद होगा। इसी तरह से ये मैग्नीशियम है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी फर्ज करें उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो वो कैसे कैसे मौजूद होंगे? पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8 और तीसरे के अंदर ये 3 मौजूद होंगे। तो ये इस तरह से आप लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें होगी। अब आगे आ जाता है जी मेटल्स, मेटलाइड्स और नॉन मेटल्स क्या होती हैं। बेटा ये याद रखिए, जो डार्क ब्लू कलर के अंदर जो आप लोगों को चीजें नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी क्या चीजें हैं? मेटल्स हैं। और जो राइट कॉर्नर है ये मेटल्स हैं, वो लेफ्ट साइड पर ये सारी की सारी मौजूद हैं, और राइट साइड पर जो टॉप पर मौजूद हैं वो क्या चीज़ है? नॉन मेटल्स हैं, और एंड पर गैसेज वगैरह मौजूद हैं। तो मेटल्स कौन सी हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम और आयरन। ये भी MCQs आ सकता है, इनमें से मेटल चूज करें। इनमें से जी नॉन मेटल चूज करें, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह। मेटलाइड्स कौन से होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन मौजूद होती है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह। ये क्या चीज है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टाटीन, ये सारे के सारे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? मेटलाइड्स कहलाते हैं। अब आगे आ जाता है जी मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या फर्क है। मेटल शाइनी इन अपीयरेंस होती हैं, हाई डेंसिटी होती हैं, मेलिएबल एंड डक्टाइल होती हैं, इनसे तारें और शीटें बनाई जा सकती हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और हाईली कंडक्टिव होती हैं। इससे उल्ट नॉन मेटल डल अपीयरेंस होते हैं, ज्यादातर गैसियस फॉर्म में पाई जाती है, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइलेबल होती हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनमें नहीं होती। मेलिएबिलिटी क्या होती है? ऐसी एबिलिटी जिसके अंदर जो एक मेटल है उससे शीटें बनाई जा सके, उसको क्या कह देते हैं? इस एबिलिटी को क्या कह देते हैं? मेलिएबिलिटी। ठीक है, जिससे शीट बनाई जाए। फ्लेक्सिबिलिटी, इनको मेटल्स को बेंड किया जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। ये बेंड द कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन इनटू द डिफरेंट शेप, ये एक्टिविटी एक बताइए। डेंसिटी, जो मेटल्स होती हैं ये काफी डेंस होती हैं, ये इसलिए पानी के अंदर आसानी से डूब जाती हैं। कॉपर की डेंसिटी है, ये इधर दी हुई है, ये आपने तैयार करनी, 8.96 पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और जबकि वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और नॉन मेटल्स की इनकी डेंसिटी कम होती है। ये आप लोगों ने बता देना। थर्मल कंडक्टिविटी, ये जो हीट को और बिजली को कंडक्ट करते हैं, कौन सी मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, वो नहीं करते क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे कंडक्टर्स हैं। जैसा कि कॉपर एक गुड कंडक्टर है, जिससे इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह बनाई जाती हैं। प्लास्टिक वगैरह गुड कंडक्टर नहीं है, वो नॉन मेटल है। सोनोरस, मेटल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द रिंग साउंड्स, इसलिए ये जो बेल्स वगैरह होती हैं वो मेटल्स की बनी हुई होती हैं, जो कि साउंड प्रोड्यूस करती हैं। यूजेस ऑफ द मेटल, मेटल हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए डिफरेंट पर्पजेस के अंदर ये यूज हो रही होती हैं। ये स्टील एक थर्मल गुड कंडक्टर है, शाइनी इन अपीयरेंस होता है, और इसे कुकिंग पर्पजेस के लिए और इसके अलावा भी कई चीजें हैं वो बनाई जाती है। सिल्वर और गोल्ड शाइनी, डक्टाइल और मेलिएबल होते हैं, और इनसे ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है। एल्युमिनियम भी मेलिएबल है, लाइट और स्ट्रॉन्ग है, और ये डिफरेंट बाइसिकल के फ्रेम्स वगैरह और इसके अलावा एल्युमिनियम फॉइल्स वगैरह बनाने के अंदर यूज होता है। और अलाय जो एल्युमिनियम का अगर मैग्नीशियम और जर्कोनियम के साथ बनाए जाते हैं, जो कि टेम्परेचर को भी विदस्टैंड कर सकते हैं, और जो कि जहाज़ों के अंदर भी ये यूज़ हो रहे होते हैं। और आयरन वगैरह वो ब्रिजेस वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और इसके अलावा जितने भी लेंटर्स वगैरह हैं उनके अंदर ये यूज़ हो रहा होता है। ये जी चैप्टर था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन द अल्कली मेटल्स, तो 1A इसका आंसर होगा। तो ये बिल्कुल ठीक आंसर दिया हुआ है 1A। अल्कलाइन अर्थ मेटल होता तो 2A होता। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। उनमें कौन सी चीज नहीं है? मैग्नीशियम, ये दूसरे ग्रुप के अंदर मौजूद है। द एलिमेंट
ऑफ द 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो इसका क्या मतलब होगा, वो तो ग्रुप द एलिमेंट विद द 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। जो आउटर मोस्ट शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप 3a के अंदर मौजूद होगा। द एलिमेंट मेटालाइड्स कौन से हैं, सिलिकॉन एक मेटालाइड है। और उसके बाद लिथियम है, लिथियम के साथ कौन सी चीज मौजूद होती है, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। जो भी हम पहले वो हली ने की रब से फरियाद वो याद रखेंगे तो आपको ये भूलेगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजन, फैसल चाल बार आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। तो इधर फ्लोरीन ये इसका आंसर होगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ 2 क्या कहते हैं एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। और फर्स्ट ग्रुप का पूछ ले तो उसके अंदर कितने हैं, 7। How many electrons are present in the outermost shell of the group of the 7a? Electrons कितने मौजूद होंगे outermost shell के। How many electrons are present in the outermost shell of the 2a? तो 2a है तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ये भी गलत इंडिकेट किया हुआ है जिस बच्चे की ये बुक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन द नोबल गैसेस। तो इसको 0 ग्रुप या 8a का नाम दे देते होते हैं। पीरियड ऑफ द नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है तो ये पीरियड नंबर 2 के अंदर मौजूद होगा। ग्रुप भी पूछ सकते हैं तो ये नोबल गैसेस में 8a के अंदर मौजूद होता है। तो ये था चैप्टर जो बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 6 है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर आप लोग हमारे पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और उनके टेस्ट सेशन है वो कंडक्ट किया जा रहा है और मॉक टेस्ट हैं वो लिए जा रहे हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके आप लोग खुद को टेस्ट कर सकते हैं और हमारा पेड ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।